हेलो दोस्तों, हमारे इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन की। इंडस्ट्रियल रिलेशन एक यूपीएससी की ईपीएफओ की हमारी जो स्पेशल सीरीज चल रही है उसी का ये पार्ट है। आपने अगर नहीं देखा होगा तो हमारे चैनल में जाके फ्री यूपीएससी ईपीएफओ कोर्स की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इसमें हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन के डिफिनेशन, नेचर, ऑब्जेक्टिव के बारे में फर्स्ट वीडियो में बताया था। सेकंड में हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन स्कोप और उसके मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं उसके बारे में बताया था हमने। जो थर्ड वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन की अप्रोच, इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम के बारे में बताया। अब जो और इससे पहले हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स जो एक्ट जो है उसकी वीडियो ऑलरेडी लोड कर दी थी और उसमें जो अमेंडमेंट 2010 में किया गया था उसके के बारे में भी हमने लोड कर दिया था। 5 सितंबर को पेपर आपका होने वाला है ईपीएफओ का, तो आप अपनी कमर कस लीजिए और हमारी वीडियो को अंत तक देखिए। अभी इंडस्ट्रियल रिलेशन का ये जो चैप्टर ईपीएफओ का वो कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो के साथ ये चैप्टर, ये जो पूरा पार्ट है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन का, वो कंप्लीट हो रहा है। और बस इसमें हम आपको इससे रिलेटेड कुछ स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट की चल रही हैं उसके बारे में हम आपको बता देंगे। उसमें मान के चलिए कि 2 वीडियो आपकी और बनेगी, जिससे कि वीडियो पूरा आपका 8 से 10 वीडियो में पूरा सेक्शन जो है ईपीएफओ का वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमने हम लोग 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और ये हमारी 6ठी वीडियो है। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहती हैं और ये आपको कहीं और नहीं मिलती। तो आप, और अगर बेल आइकन को नहीं हिट किया तो कर लीजिए, जैसे हमारी कोई भी वीडियो जब लोड हो तो वो सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका आपको मिले। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के बारे में, डिस्प्यूट्स के टाइप क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके सोल्यूशंस क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब जरा एक बार रिकैप में पार्ट 3 पे चलते हैं और उसमें देख लेते हैं कि हमने पार्ट 3 में क्या क्या देखा था। तो फ्रेंड्स, पार्ट 3 का हमने वीडियो लॉन्च किया था। इसमें हमने सबसे पहले मैंने आपको बताया, इसमें हमने अप्रोच के बारे में पढ़ा था। इंडस्ट्रियल रिलेशन का अप्रोच क्या होता है, इसमें यूनिटरी, प्लूरलिस्ट, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, सोशल एक्शन सिस्टम जो कि डेवलप किया गया था जॉन डनलप के द्वारा, ये अप्रोच जो था उसके बारे में पढ़ा था। और गांधीयन ट्रस्टीशिप के बारे में पढ़ा था और इसमें जो गांधी जी का जो ट्रस्ट का सिद्धांत था उसके बारे में जो हमने पढ़ा था ये हमने आपको बताया था। और अब इस पे जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने जो इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम का 3 मेन पार्ट जो होते हैं, जो वर्कर और उनके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे ट्रेड यूनियन वगैरह, एम्प्लॉयर्स और उनके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे एम्प्लॉयर यूनियंस, और गवर्नमेंट होती है जो स्टेट और सेंट्रल की जो अपने अपने सिस्टम्स क्रिएट करते हैं इंडस्ट्रियल, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए वो होती है। अब हम लोग चलते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। चलिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, देखिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता क्या है। देखिए, हम ऑलरेडी इस पर वीडियो अपनी बना चुके हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में हमने अच्छी तरीके से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को समझाया है, लेकिन हम फिर से इस वीडियो में आपको समझा देते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में। देखिए, ये होता क्या है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, किसी भी तरीके का फ्रिक्शन यानी कि वो चीज जिसको हिंदी में घर्षण कहते हैं, ये वो चीज होती है जो किसी भी तरीके का जो किसी चीज काम को करने से रोकती है, कोई भी चीज किसी काम को करने से जो रोकती है उसके रास्ते में बाधा उत्पन्न करती है। जैसे आप अगर करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कभी कभी आपके फ्रेंड्स होते हैं या कोई आपकी फैमिली में कोई मेंबर होता है जो आपको पसंद नहीं करता, वो नहीं चाहता कि आप उस जगह पहुंचे, तो वो आपके रास्ते में रुकावटें क्रिएट करता है। ठीक उसी तरीके से ये किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है उसमें कई बार वर्कमैन और एम्प्लॉयर्स के बीच में जो झगड़े नोकझोंक हो जाते हैं, उनसे जो एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है और जिससे एक कॉन्फ्लिक्ट यानी कि एक झगड़े की स्थिति उत्पन्न होती है, उसी को कहा जाता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। देखिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐसा नहीं कि कोई नई चीज है। जितने डेवलप्ड कंट्री हैं जैसे यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज हैं वो, और जितने डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया हुई, चाइना हुई, सारी जितनी कंट्रीज हैं ये कॉमन है, लगभग सभी में ये कॉमन है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट लगभग हर जगह चलता रहता है, ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर जगह की स्पेशलिटी है। ये एक तरह से कॉमन फिनोमेना इसको कह सकते हैं हम लोग। अब देखिए, जितनी कैपिटलिस्ट कंट्रीज होती हैं, जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनका जो डेवलपमेंट होता है वो होता है किसके हाथ में, जितने छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जितने स्टार्टअप्स लोग बनाते हैं, जो जितने छोटे छोटे कंपनीज चलती हैं उनके हाथ में होता है। जो टूल्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्शन की चेन होती है, जो टूल्स होते हैं जो कि किसी भी चीज को प्रोड्यूस करती हैं, उसको कंट्रोल करती हैं। कौन करते हैं? ये छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, वही करते हैं। और इनके कंट्रोल करने की वजह से, क्योंकि देखिए एक तो ये छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इनके पास कोई प्रॉपर ऐसा टूल्स नहीं होता जिससे कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसको बचा सकें, उसको होने से रोक सकें। क्योंकि जितने बड़े एंटरप्राइजेस होते हैं, जैसे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री है, तो इस तरह की इंडस्ट्रीज जो है अपने इनके पास पहले से पूरा सिस्टम होता है। लेकिन जो इस तरह के जो सिस्टम्स हैं, जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनके पास, जितने कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं उनके पास उनको मैनेजमेंट और लेबर्स के बीच का जो फ्रिक्शन होता है, उसके गैप को फिल करना उनको नहीं आता है।
तो इसकी वजह से एक उनकी वो, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि जो प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करें, जिसकी वजह से एक झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इससे क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्रिएट होता है। अब देखिए जो इंप्लॉइज होते हैं वो देखा गया है ऐसा कि अक्सर की जो यूनियनाइज्ड वर्कप्लेस होता है, यानी कि जो एक तरह सिस्टमेटिक वर्कप्लेस जिसका एक लीडर जिसकी लीडरशिप मजबूत होती है, जिसका लीडरशिप सिंगल इंसान के हाथ में होता है, वो उसका वॉइस मैकेनिज्म ज्यादा मजबूत होता है बजाय उसके जो कि नॉन यूनियनाइज्ड वर्क प्लेस पे काम करते हैं। जैसे जो व्यक्ति टाटा में काम कर रहा है उसका कहीं ना कहीं उसकी पकड़ जो होती है, उसकी बात जो है ज्यादा सुनी जाएगी बजाय उसके जो किसी छोटे मोटे इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसकी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ किसी इंडस्ट्री का, तो आप समझदार है, आप समझ जाएंगे इस बात को। अब देखिए इंडिया में देखा जाए तो जो ट्रेड यूनियंस होते हैं, देखिए ट्रेड यूनियन कौन होते हैं, ये वर्कर्स जो होते हैं, इन्हीं के जो अपने यूनियन होते हैं जिससे अपनी बात को मनवाते हैं, वही ट्रेड यूनियंस होते हैं। तो ट्रेड यूनियंस इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसका? एजेंट का। एजेंट का काम क्या होता है? एजेंट का काम होता है दो पक्षों में आपस में बातचीत कराना। अब एजेंट का बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं अपने मेंबर्स के इंटरेस्ट को, अपने उनके मेंबर जो होते हैं उनका जो इंटरेस्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि मैनेजमेंट से ज्यादा चीजों को अपनी बात मनवाने की कोशिश करें। किसके द्वारा? बार्गेनिंग के द्वारा, और बार्गेनिंग कॉन्फ्लिक्ट्स के द्वारा। वो चाहते हैं, जितने भी ट्रेड यूनियन होते हैं इंडिया में, वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए। उनका लक्ष्य भी यही होता है कि वो अपनी बात एम्प्लॉयर से मनवा सकें। अब देखिए जो डिस्प्यूट्स होते हैं और रिजोल्यूशन होता है, रिजोल्यूशन का मतलब क्या है? रिजोल्यूशन का मतलब होता है रिसर्च एंड प्लस सोल्यूशन। ये आरई रिसर्च है और सोल्यूशन इसका उपाय है। तो रिसर्च करके, ये जो है मैटर ऑफ रिसर्च होता है। तो डिस्प्यूट्स और उस झगड़े का जो जब तक कोई झगड़ा हुआ और उस झगड़े से रिलेटेड उसका जो समाधान हुआ, वो एक रिसर्च का मैटर होता है। उस पर ऐसा नहीं कि उस पर तुरंत जजमेंट दिया जा सकता, उस काफी रिसर्च का मैटर होता है, उसके बारे में गहन अध्ययन करने की जरूरत होती है। तो इसे कई लोग जो है कहते हैं ये भी है कि डिस्ट्रक्टिव होता है, मतलब ये किसी भी कंपनी की ग्रोथ को रोकता है। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, उनका कहना होता है कि ये अवसर प्रदान करता है, क्योंकि ये अवेयरनेस पैदा करता है। जब किसी चीज को लेकर हम अपनी किसी मुद्दे को लेकर हम अपनी बात उठाते हैं, तो वो क्या करता है, प्रॉब्लम को उठाता है, और जिससे क्या होता है कि इंटरनल मैनेजमेंट भी जो है वो इंप्रूव होता है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि जो इस तरह की बातें उंगली उठाते हैं जो लोग बार बार सिस्टम पे, वो कहीं ना कहीं सिस्टम को पीछे करते हैं। अगर देखा जाए तो दोनों ही अपनी जगह 50-50% सही है। अब आगे देखते हैं। देखिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, तो मैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का पूरा अच्छे से जिक्र है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमने यहाँ लिख दिया है जिससे कि आप समझ जाएं। डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, उसमें वहां पे आपको लिंक आप खोजिएगा तो उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का लिंक आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का भी लिंक उस पर मिल जाएगा, और ये अनेक प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं हमारे वीडियो में। और ये हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, इसमें सोल्यूशन भी मेंशन किया गया है, प्रॉब्लम विद सोल्यूशन इसमें मेंशन किया गया है अच्छे से। क्योंकि एक्ट में ही जो एक्ट जो होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ होता है, पार्लियामेंट में पास हुआ होता है, तो उसमें कई मुद्दों पे चर्चा होने के बाद ही कोई एक्ट पास होता है। कोई बिल होता है, फिर बिल पास होता है, फिर वो एक्ट बनता है, तो उसका एक प्रोसेस होता है, वो हम लोग पॉलिटी में आपको पढ़ा देंगे। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में हमने ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आपको, तो वो आप जरूर, अगर नहीं देखा होगा तो जाके जरूर डिस्क्रिप्शन जाके लिंक से देख लीजिएगा आप लोग। अब बात करते हैं, देखिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के प्रकार क्या होते हैं। देखिए डिस्प्यूट जो होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है कई फॉर्म में, जैसे स्ट्राइक्स होते हैं, गो स्लो टैक्टिक्स होते हैं, टोकन स्ट्राइक होते हैं, सिंपैथेटिक स्ट्राइक होते हैं, पेन डाउन स्ट्राइक होते हैं, हंगर स्ट्राइक होते हैं, बंद होते हैं, घेराव होते हैं, लॉकआउट्स होते हैं। अब ये चीजें क्या है हम आपको समझाते हैं। देखिए इसमें हमने पेन डाउन स्ट्राइक तो आपको समझा दिया। हंगर स्ट्राइक होता है, हंगर स्ट्राइक वो होता है जो, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय है, मान लीजिए कि किसी एम्प्लॉय ने कहा कि 12 घंटे ड्यूटी करनी चाहिए, 12 घंटे का उसको शिफ्ट में काम लेना है अब, और वो तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा लोगों की, तो जितने एम्प्लॉयर है उन्होंने वो प्लान करेंगे कि हम 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। तो वो जब बात नहीं मानेंगे और जब उनको एम्प्लॉय धमकी देगा, एम्प्लॉयर जो है उसका जो मालिक होता है वो धमकी देगा अपने जितने भी उसके यहाँ काम कर रहे हैं लोग, उनको धमकी देगा मजदूरों को कि तुमको हम नौकरी से निकाल देंगे। एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। तो उस समय वो हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाता है, जैसे गांधी जी भी हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते जब अंग्रेज उनकी बात नहीं सुनते थे, तो वो एक भूखे रहेंगे जब तक कि उनकी बात को न माना जाए। बंद होता है जिसमें वो बंद कर देते हैं, कंपनी को चलने ही नहीं देंगे। घेराव होता है यानी कि जिसमें वो घेराव कर देते हैं और किसी को आने जाने नहीं देते हैं अंदर। और लॉकआउट वो मैकेनिज्म होता है जो ज्यादातर प्रयोग करते हैं जितने भी एम्प्लॉयर यानी जो मालिक लोग होते हैं, उनका ये टूल होता है। ये क्या चीज हम आपको समझाते हैं, तो पहले समझते हैं स्ट्राइक क्या होता है। स्ट्राइक को, अगर स्ट्राइक वर्ड हमने तो यूज कर लिया, लेकिन इसका मतलब क्या है। स्ट्राइक का मतलब होता है कि स्टॉपेज ऑफ वर्क, यानी किसी काम को होने से रोक देना।
ये शुरू होता है या ये होता है किसके और सपोर्ट किया जाता है ट्रेड यूनियन के द्वारा। शुरू करने का काम, इसको सपोर्ट करने का काम ट्रेड यूनियन करता है। देखिए जब एक ग्रुप ऑफ जब जो है एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं, एम्प्लॉइज का जो अपना एक ग्रुप होता है, एक साथ ट्रेड यूनियन बनाता है और चाहता है मैंने एम्प्लॉयर पे यानी जो उसका मालिक होता है उस पर प्रेशर क्रिएट करना, जिससे कि जो भी वो उनके टर्म्स ऑफ कंडीशन है वो एम्प्लॉयर मान जाए उस सर्विस का जो कि वो चाहता है एंजॉय करना। मतलब जो वो चाहता है, अगर वो चाहते हैं 8 घंटे की ड्यूटी तो वो 8 घंटे की ड्यूटी को मनवाने के लिए स्ट्राइक। तो स्ट्राइक का बेसिकली मतलब होता है कि किसी भी काम को होने से रोक देना। तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब लॉकआउट की बात करते हैं। लॉकआउट क्या होता है? देखिए कोई भी एम्प्लॉयर होता है वो अपनी फैक्ट्री को रोक देता है। जैसे एम्प्लॉयर है, मान लीजिए एम्प्लॉयर ने कहा कि 12 घंटे ही ड्यूटी करनी है आपको, 8 घंटे ड्यूटी हम नहीं करने देंगे। तो उस केस में क्या होता है कि फैक्ट्री को जब एम्प्लॉय कहेंगे कि नहीं हम स्ट्राइक करेंगे, तो वो उसका जवाबी कार्रवाई में एम्प्लॉयर जो मालिक होते हैं क्या करते हैं, अपना फैक्ट्री बंद कर देते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि जो भी ये काम स्ट्राइक कर रहे हैं वो गरीब लोग हैं, वो ज्यादा दिन तक खाने के बिना नहीं रह सकते हैं और खाने के लिए उनको पैसों की जरूरत पड़ेगी जो उनको मिलेगा उनके मालिक से ही। तो एक सबक सिखाने के लिए अक्सर वो लॉकआउट का यूज करते हैं, जितने भी एम्प्लॉयर होते हैं, जितने मालिक होते हैं वो लोग। तो इसमें क्या करते हैं वो लोग फैक्ट्री को क्लोज कर देते हैं, जो कि वर्क प्लेस होता है, या वो जो भी पर्सन होता है उसको निकाल देते हैं नौकरी से, उसको एज एम्प्लॉय मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं उन पर एक प्रेशर क्रिएट करना, जिससे जो मालिक है उनके टर्म्स ऑफ कंडीशन को ये मान सके जब तक कि डिस्प्यूट चल रहा है। मतलब जब तक चले, कितना लंबा चलेगा डिस्प्यूट वो भी सोचते हैं कि कितना दिन तक, कोई भी इंसान कितने दिन तक लड़ सकता है, 6 महीने लड़ सकता है, साल भर लड़ सकता है, 1 महीने लड़ सकता है। क्योंकि जब सैलरी उसको नहीं मिलेगी तो उसकी फैमिली कहीं ना कहीं उसको फोर्स करेगी कि वो जाके कमा के ले आए, और कमाएगा कहाँ से? वो उसी फैक्ट्री से कमाएगा, और फैक्ट्री में पैसा कौन देगा? मालिक देगा। तो मालिक के हाथ में इनडायरेक्टली पावर होती है। टोकन स्ट्राइक क्या होता है? टोकन स्ट्राइक क्या होता है ये देखिए सब याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है। देखिए इसमें क्या होता है कि ये ग्रुप ऑफ वर्कर्स, ढेर सारे वर्कर्स का जो ग्रुप होता है वो काम करने से मना कर देते हैं, और ये वो उनका मानना ये होता है कि वो काम करने से मना कर देते हैं, और वो उनका ये कहना होता है कि वो काम सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए ही करेंगे। वो वर्क करेंगे, जितने वर्कमैन होते हैं ये वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए उस पर वर्क करेंगे। मान के चलिएगा 24 घंटे का स्ट्राइक चल रहा है तो 24 घंटे की टोकन स्ट्राइक कहेंगे। टोकन स्ट्राइक का मतलब बेसिकली होता है एक शॉर्ट पीरियड, एक होता है गो स्लो टैक्टिक्स। ये इसमें क्या होता है, जो प्रोटेस्ट होता है वर्कर्स के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि वो धीरे धीरे काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि जो उनका मालिक उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो। जैसे जो काम उनको 2 दिन में प्रोडक्शन कंप्लीट करके देना है, मान लीजिए किसी एम्प्लॉयर ने, यानी कोई मालिक जो है मान के चलिए उसने अगर लिया किसी काम को 2 दिन में कंप्लीट करने का, उसने जो अपनी पार्टी से लिया हुआ है, पार्टी यानी कि उनका जो क्लाइंट होता है जो कि उनको प्रोजेक्ट देता है, उसको दिया हुआ 2 दिन का टाइम दिया हुआ है, डेडलाइन दिया हुआ है, उसको वो जो उनके एम्प्लॉय होते हैं वो 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो उनके काम को स्लो करते हैं। वो इसमें वो दिखाते हैं कि देखिए हम तो आपका काम कर रहे हैं लेकिन काम आपका धीमे धीमे हो रहा है। और बेसिकली वो एक तरह का एक इनविजिबल, इसको कर सकते हैं गो स्लो टैक्टिक्स को हम एक इनविजिबल टूल कर सकते हैं, जिसको जो दिख तो नहीं रहा है लेकिन एक तरह का प्रेशर क्रिएट कर रहा है जो भी मालिक होता है उसके ऊपर। और ये लोग यूज करते हैं, ट्रेड यूनियन जो होता है, जो वर्कर्स होते हैं वो यूज करते हैं। अब सिंपैथेटिक स्ट्राइक की बात करते हैं। देखिए गो स्लो डाउन का अगर आपको एक घरेलू हम एग्जांपल दे तो हम ये भी दे सकते हैं कि जब आप अपने घर में कहीं काम लगवाते हैं, मान के चलिए कि आप अपने घर पे कोई कमरा बनवा रहे हैं, तो उसमें जो भी मजदूर होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं, उनको अगर डेली वेजेस पे रखेंगे आप, तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं, जिससे उनका दिन किसी तरह पास हो जाए और आपका काम भी कम हो। इससे फायदा उनको ये होगा कि वो उनका काम, आपका काम लंबे समय तक चलेगा और उनको हर दिन मजदूरी मिलती रहेगी। और वही अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट पे दे देंगे तो जल्दी से जल्दी कदम कंप्लीट करके सोचते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करें और बाकी में हम फिर दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को लेंगे। तो ये उसी तरीके का एक चीज है। अब सिंपैथेटिक स्ट्राइक क्या होता है? ये स्ट्राइक होता है, ये देखिए इसमें क्या होता है कि जब मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर है, वो एक आदमी, कोई आदमी उनके कोई मान लीजिए इसका आदमी का नाम अमित है, अमित उनके यहाँ काम कर रहा है, अमित को उसने क्या किया, नौकरी से निकाल दिया। तो उस केस में क्या करेगा कि अमित के सपोर्ट में बाकी वर्कर आ जाएंगे। पहले की फिल्मों में आपको अनिल कपूर कई फिल्मों में ऐसे दिखाई देंगे कि वो इस तरह के रोल करते थे जिसमें वो मजदूरों के हक के लिए लड़ाई करते थे। ऋतु चक्रवर्ती ने भी कई ऐसे रोल किए हुए हैं। तो ठीक वैसे ही सिंपैथेटिक स्ट्राइक करते हैं इसको। इसमें कोई भी स्ट्राइक होता है वो सपोर्ट होता है, वर्कर्स होते हैं उनके सपोर्ट में होता है, उससे सिंपैथेटिक स्ट्राइक होते हैं। वो खुद का उनका नहीं होता है लेकिन वो क्या करते हैं, दूसरे वर्कर्स के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। पेन डाउन स्ट्राइक क्या होता है, एक नॉन वायलेंट, एक अहिंसात्मक किस्म में हिंसा नहीं की जाती स्ट्राइक में, जिसमें क्या होता है कि एक प्राइवेट और साथ ही साथ गवर्नमेंट वर्कर जो होते हैं और साथ ही साथ उनसे जो एसोसिएटेड प्रोफेशनल के जो जूनियर लेवल के लोग होते हैं, जो उनके सहायक होते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्रोफेशनली अटेंड करते हैं ऑफिसेस को, पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में। पर ऑफिस में वो ऑफिस तो आते हैं लेकिन ऑफिस के कामों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं और
पेन डाउन, और बेसिकली वो किसी कागज पे साइन करना, वो साइन नहीं करेंगे, सिर्फ आके बैठे रहेंगे, और या कोई भी उनकी सिंपल ड्यूटी होती है वो नहीं करते हैं। तो एक तरह का ये नॉन वायलेंट स्ट्राइक होता है, जिसमें कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों जगह अप्लाई होता है। एक बार अरविंद केजरीवाल के यहाँ भी एक IAS अफसर थे, सेक्रेटरी, जो कि चीफ सेक्रेटरी के पद पे थे, उनको जो है थप्पड़ मार दिया था MP MLA ने, उसका मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है। तो वो केस भी हुआ था, उसमें पेन डाउन स्ट्राइक अधिकारियों ने रखा था। अगर आप चाहते हैं उस मैटर को हम इस पर एक अलग सेपरेट वीडियो बनाए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको भी हम उसके बारे में रिसर्च करके हम जो वीडियो बनाएंगे। लेकिन ऐसा एक केस हुआ था जिसमें दिल्ली में हुआ था, जिसमें पेन डाउन कर दिया गया था। अधिकारियों ने कहा था हम जब तक उस MP MLA को सजा नहीं मिल जाती है तब तक हम वो माफी नहीं मांग लेते, जब तक हमारे चीफ सेक्रेटरी, तब तक हम पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे, यानी कि हम कोई भी कागज पे साइन नहीं करेंगे, जिससे दिल्ली की अर्थव्यवस्था काफी समय के लिए रुक गई थी, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया था। तो ये भी एक हथियार की तरह यूज किया जाता है। एक होता है पिकेटिंग होता है, जैसे आपको दिख रहा होगा, ये लोग क्या करते हैं, क्या जहां पे काम कर रहे हैं वैसे के बाहर खड़े हो जाते हैं। ये पिकेटिंग एक तरह का प्रोटेस्ट का फॉर्म होता है, जिसमें ढेर सारे लोग जो है वर्क प्लेस के बाहर खड़े हो जाते हैं, लोकेशन के जहां पे कोई भी इवेंट होता रहता है वहां खड़े हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि ये प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं अपनी कंपनी ऑफिस के बाहर। और ये ऐसा ज्यादा देखा गया, ये इस तरह किया था जिससे कि बाकी जो भी लोग हैं उनको, जैसे 2 लोग अगर चाहे 10 लोग अगर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो वो बाकी के जो मान ली 15 लोग एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, उसमें 10 लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं, तो बाकी के 5 लोग कहते हैं मुझसे क्या लेना देना, मैं तो जाऊंगा काम करने, तो ये उनको भी काम करने से रोकते हैं। इसको पिकेटिंग कहते हैं। ये इसके बाहर खड़े हो जाते हैं, बाकी लोगों को जाने से मना करते हैं, और ये इसका मतलब मकसद मेन होता है पब्लिक अटेंशन पाना। इसका कारण होता है कि चाहते हैं, कई लोग चाहते हैं मीडिया में भी उनकी बात है, जिससे कि एम्प्लॉयर उनकी बात सुने। ऐसे ये इनका इंडिवर होता है। इंडिवर का मतलब होता है कि किसी काम को करवाने के लिए किसी पर फोर्स करना होता है, नॉन वायलेंट फॉर्म में होता है, ये अहिंसात्मक होता है। तो दोस्तों, पिकेटिंग उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हम आगे देखें तो इसमें होता है एक कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था यूनाइटेड किंगडम में 1972 में। ये 2 तरीके का था। एक था, उसमें बात की गई थी डिस्प्यूट्स ऑफ राइट्स की, और दूसरा बात किया गया था डिस्प्यूट्स ऑफ इंटरेस्ट की, यानी कि एक तो अधिकारों की बात थी, दूसरे एक किसी इंसान के दिलचस्पी यानी कि इंटरेस्ट की बात थी। तो इसमें जो इन्वॉल्व थे ऑर्गेनाइजेशन, वो थे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सिलेशन डिस्प्यूट, जो कि डिस्प्यूट्स को किसी तरीके के झगड़े को जो दूर करती हैं, और एक होते हैं ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जो कि मैनेजमेंट का काम करती है, जितना कि जो कि मालिक होते हैं उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इन्वॉल्व थी पूरे इंडिया से। तो इसमें डिस्प्यूट्स ऑफ राइट्स में किस चीज की बात की गई थी? इसमें बात किया गया था, ये रिलेटेड था जो कोई भी एग्रीमेंट होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी एम्प्लॉयमेंट का, उससे रिलेटेड जो अधिकार दिए जाने चाहिए, उससे रिलेटेड ये चीज थी। एक था डिस्प्यूट्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी इसमें ये रिलेटेड था कि कोई जो एम्प्लॉय होता है, जिसका कोई क्लेम होता है या उसका कोई प्रपोजल होता है मैनेजमेंट से, उसके टर्म्स और उसके कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट को लेके, उस चीज को लेके था। टर्म और कंडीशन का क्या मतलब है? टर्म्स का मतलब होता है कि मान लीजिए उसने कहा कि मैं जैसे मान लीजिए कि वर्कमैन जो कि वर्कमैन है, यानी कि जो कि मजदूर है, उसने कहा कि मैं 8 घंटे जॉब करूंगा, और एम्प्लॉय ने कहा कि, यानी जो मालिक है उसने कहा कि आप 12 घंटे जॉब करिए, तो उसने कहा बाद में कि नहीं, मैं 9 घंटे काम करने को मैं तैयार हूं, उससे ज्यादा मैं काम नहीं करूंगा। तो एक तरह से टर्म्स एंड कंडीशन उसने अपनी रखी एम्प्लॉयमेंट के साथ, जो उसका मालिक था उसके सामने 9 घंटे की। तो ये एक तरह से ये इंटरेस्ट हो गया। ये सारी चीज थी। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 और में कई और में साथ ही साथ कई ऐसे जुडिशियल डिसीजन लिए गए हैं जो कि आज भी जो कि कोर्ट में पेंडिंग भी हैं और अभी भी चल रहे हैं जिस पर केस, और जो पास भी हो चुके हैं ट्राइब्यूनल और कोर्ट में। इन सब के बारे में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से रिलेटेड सारी वीडियो हमने आपको ऑलरेडी वीडियो बना के लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लीजिएगा उस वीडियो को लिंक से, जिससे चीजें आपको अच्छे समझ में आएंगी। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में देखिए 2 हथियार होते हैं। अगर फ्लो चार्ट में मैं आपको एक ग्राफ के फॉर्मेट में समझाऊं आपको, तो एक तो होता है आपका वेपन लेबर के हाथ में होता है, और दूसरा वेपन होता है मैनेजमेंट के हाथ में। अब मैनेजमेंट के हाथ में जो लेबर होता है वो होता है एम्प्लॉयर एसोसिएशन, वो अपने मालिकों का अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। एक लॉकआउट होता है, वो हौसला तोड़ने के लिए कुछ समय तक अपनी कंपनी को बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर कंपनी बंद कर देंगे तो एम्प्लॉय जो काम होगा नहीं तो वो वर्कर को पैसा क्यों देंगे, और पैसा जब नहीं जाएगा तो वर्कर के कहीं ना कहीं फैमिली, क्योंकि मजदूर जो होते हैं गरीब घर के होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं वो टूटेंगे, तो इस वजह से करते हैं। और तीसरा, उनको टर्मिनेट कर देते हैं या उन्हें सर्विस नहीं देते हैं। इस तरह के काम भी वो करते हैं। अगर लेबर के हाथ में वेपन देखा जाए तो हथियार है उनके हाथ में कौन से लेबर, जिसका लेबर यूज कर सकते हैं वो एक स्ट्राइक है। स्ट्राइक कर सकते हैं वो, मतलब काम करने से मना कर देते हैं। ये प्राइमरी सेकेंडरी दोनों लेवल पे हो सकता है।
बॉयकॉट कर सकते हैं किसी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को बॉयकॉट, उसमें कोई जाएगा नहीं, उसमें कोई काम नहीं करेगा। पिकेटिंग कर सकते हैं, यानी कि बाहर खड़े होकर रोक सकते हैं लोगों को, ये अंदर नहीं जाएंगे, और बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट करके उसकी इमेज को खराब कर सकते हैं। और घेराव कर सकते हैं, यानी कि अगर मान के चलिए कि कितना एक ऑर्गेनाइजेशन अगर है मान के चलिए ABCD, तो इसमें वो क्या करेंगे कि उसमें बाहर वो चारों ओर से ABCD को चारों ओर से घेर लेंगे सर्कल बना के। और जिससे अगर मान लीजिए कि ये ऑफिस है मालिक भी यहाँ पे है, तो मालिक को भी वो बाहर नहीं जाने देंगे, चारों ओर से घेराव कर लेंगे और अपनी बात को मनवाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह के काम भी वो करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक तो हमने डिस्प्यूट्स की बात की, अब बात करते हैं आखिर डिस्प्यूट्स को सॉल्व कैसे किया जाएगा, आगे सोल्यूशन क्या होगा इस डिस्प्यूट्स का, उसके बारे में बात करते हैं। इस क्वेश्चन को आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये रिजॉल्व किया गया था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, लिंक डिस्कशन में है। देखिए सेक्शन 2A ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ये कहता है कि जब भी कहां भी कोई एम्प्लॉयर होता है वो डिस्चार्ज करता है या डिसमिस करता है या रिटेंशन उसको सर्विस से निकाल देना या टर्मिनेट कर देता है सर्विसमैन को ऑफ इंडिविजुअल वर्कमैन को, किसी भी इंडिविजुअल को अगर या तो डिस्चार्ज कर दे, हटा दे, डिसमिस कर दे, निकाल दे, रिट्रेंच को समय के लिए निकाले, टर्मिनेट कर दे, इसको विदाउट सैलरी मतलब रखे सर्विसमैन को, किसी भी इंसान को, या कोई भी लड़ाई डिस्प्यूट हुआ वो एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में हो जिससे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्रिएट होता है। ये सारा अंडर सेक्शन 2A ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं जाके। देखिए इसमें 2 मेथड यूज किए गए हैं, हम इसको फिर भी जनरली फॉर्म में इसका सोल्यूशन एक बता देते हैं। 2 मेथड से इस तरह के मैटर को डिसॉल्व करने के, जनरली अगर देखा जाए तो ये एक पहला है विदाउट स्टेट इंटरवेंशन, यानी कि बिना स्टेट का यहाँ मतलब है गवर्नमेंट से, तो बिना सरकार के हस्तक्षेप के। और दूसरा है विथ स्टेट इंटरवेंशन, यानी स्टेट मतलब कि गवर्नमेंट इसको किस तरीके से सॉल्व करेगी और बाकी के प्राइवेट प्लेयर इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अगर गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें एक होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग करके, यानी कि विदाउट कॉन्सिलिएशन और विद कॉन्सिलिएशन। विदाउट कॉन्सिलिएशन का मतलब क्या है कि बिना किसी बिचौलियों को बीच में रखा, बिना किसी कॉन्सिलिएशन ऑफिसर जो होता है उससे बात किए बिना। और एक होता है विद कॉन्सिलिएशन, यानी कि किसी को रखे और जिससे कि वो अपनी बात को रख सके, उससे बात कर सके। और एक होता है वॉलंटरी आर्बिट्रेशन, यानी कि बिचौलिए को, किसी बिचौलिए को बीच में रखे जो कि वॉलंटरी आए और अपनी बात को रखे। जैसे मान के चलिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हमारे ट्रेड यूनियन है, उसका एक चेयरपर्सन है, तो ऑर्गेनाइजेशन का चेयरपर्सन होता ही है, तो कोई ट्रेड यूनियन का चेयरपर्सन है मान के चलिए, तो वो चेयरपर्सन क्या करेगा ट्रेड यूनियन का, वो जाएगा चेयरपर्सन, वो जाके बात करेगा मालिक से, तो मालिक उसको क्या करेगा, सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ये आपने बहुत देखा होगा फिल्मों में भी, अनिल कपूर और सुनील शेट्टी जैसे लोग, ये लोग ज्यादा मतलब ये लोग बनते थे, ये लोग, इन लोगों को आपने देखा होगा इस तरह की कि वो अक्सर क्या करते थे अपनी कई फिल्मों में, वो इस तरह के काम को करने की कोशिश की है उन्होंने। वॉलंटरी आर्बिट्रेशन की भी बात हुई। अब हम बात करते हैं विथ स्टेट इंटरवेंशन, यानी कि अगर उसमें स्टेट का इंटरवेंशन हो, स्टेट का हस्तक्षेप हो, तो स्टेट किस तरह से, यानी गवर्नमेंट किस तरह से इसको सॉल्व करती है, एक कमेटी बनाती है, द्विपक्षीय त्रिपक्षीय। द्विपक्षीय क्या होता है कि जैसे मान लीजिए वर्कमैन का हो गया और एक हो गया एम्प्लॉयर का हो गया, यानी जो मालिक और मजदूर का, दोनों के बीच में बात करवा लेगी, कलेक्टिव बार्गेनिंग, आपस में बार्गेनिंग करवा लेगी, इन्वेस्टिगेशन करवा देगी, मतलब कि कौन दोषी है, वर्कमैन दोषी है या एम्प्लॉयर दोषी है, और जिसके हक में फैसला जाएगा वो बात मानी जाएगी। कॉन्सिलिएशन करा देती है, उनके बीच में एक मतलब एक सोल्यूशन दे देती है। मीडिएशन करा देती है, यानी कि एक मध्यस्थता करा देती है किसी को बीच में रख के। आर्बिट्रेशन भी करा सकती है, लीगल प्रोसेस के द्वारा एजुकेशन भी करवा सकती है। एजुकेशन का मतलब होता है किसी चीज को लीगल प्रोसेस से सॉल्व करना, उस काम को भी करा सकती है। तो इस तरह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सॉल्व में गवर्नमेंट की भी अपनी टैक्टिक्स हैं और प्राइवेट प्लेयर्स की भी अपनी टैक्टिक्स हैं। तो अब फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि अब हमारा जो अगला वीडियो आने वाला है वो लेबर लॉस को लेके आने वाला है। ये हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन का टॉपिक यहीं से समाप्त होता है। हालांकि इसमें इंडस्ट्रियल रिलेटेड से रिलेटेड कुछ स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, और जो हम आपको बताएंगे अभी, जिससे कि जिसमें हो सकता है 1 या 2 वीडियो हम और लेके आए इंडस्ट्रियल रिलेशन का। लेकिन ये टॉपिक अब लगभग समाप्त है, और इस टॉपिक को अगर 10 से 15 क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आ रहे हैं तो आप इसमें बड़े आराम से आप हमारी वीडियो, अगर सारी वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हैं, हमारे जो एक फ्री कोर्स चल रहा है उसका, तो आप बड़े आराम से इसमें से 10 क्वेश्चंस में थे आप 7 से 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे सिर्फ ये वीडियो देख के, क्योंकि हमने बहुत ही क्रिस्प फॉर्मेट में, बहुत ही कम फॉर्मेट में आपको बनाने की कोशिश की है। आपको मेन कंटेंट जो होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन का वो देने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। सोशल सिक्योरिटी पे भी वीडियो आएगी, उसको भी देखना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ हम करंट अफेयर को भी कोशिश करेंगे कवर कर सकें। हम समय समय करंट अफेयर ले आते हैं, लेकिन सब्जेक्ट स्पेसिफिक करंट अफेयर अगर हमें समय मिलेगा तो हम जरूर लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा नंबर है, कोई क्वेरी हो इस पर आप पूछ सकते हैं हमसे।
हम क्वेरी को लेकर कोई इंडिया सेशन बना देंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन, जिससे कि आपको सारी प्रॉब्लम्स को हम झटके में सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप कैश ऑन डिलीवरी हम देते हैं अपने प्रोडक्ट्स का, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। 9 डेज में हम प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंचा देते हैं और कैश ऑन डिलीवरी भी होती है। हमारे किसी भी तरह के प्रोडक्ट, शर्ट पैंट टी शर्ट जींस कुछ भी लेना चाहते हो तो फ्रेंड्स अभी हमारा जो डिस्क एकेडमी का बैच कैसा लगा हमारा वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई क्वेरी हो तो हमें इस नंबर पे भी आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जिससे उनको भी इसका फायदा मिल सके। तो फ्रेंड्स अभी तक हमारे साथ इस चैनल पर बने रहने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद दोस्तों।